हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय कुमार ऑनलाइन स्टडी वे। तो आज की इस वीडियो में हम एक और लेटर पढ़ने वाले हैं। वो लेटर आपके सामने है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेटर है, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट दैट ही हैज़ सेंट टू यू। मेंशन व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे। तो इस लेटर में आपको क्या लिखना है? अपने बर्थडे प्रेजेंट यानी अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए आपको अपने अंकल का शुक्रिया अदा करना है, और साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन करना है कि आप अपने नेक्स्ट बर्थडे पे उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो आपको लेटर लिखना कैसे है, जैसे कि आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? एड्रेस। ठीक है, और ये एड्रेस किसका होता है? यहाँ से आप लेटर सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लेटर लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? जम्मू। क्या लिखा है? जम्मू। तो यहाँ पे आपको जगह का नाम लिखना होता है और उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट। ठीक है, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल से कोई लेटर लिखते हैं तो वहाँ पे हमें जगह का नाम नहीं मेंशन करना होता, बल्कि क्या मेंशन करना होता है? एग्जामिनेशन हॉल और रूम। क्या लिखना होता है? एग्जामिनेशन हॉल या फिर रूम। और उसके नीचे आपको डालनी होती है डेट, और डेट में आपको पूरा लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 19 सितंबर, और आगे आपको लिखना है 2024। ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, और सब्जेक्ट के नीचे आपको लिखना होता है यहाँ पे जिसको आप लेटर लिख रहे होते हैं। जैसे ये लेटर जो है आपने किसको लिखना है? अपने अंकल को लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डियर अंकल, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे ऑन द 1st ऑफ मार्च। यानी मैंने जो अपना बर्थडे वो कब सेलिब्रेट किया था? 1 मार्च को। एंड मिस्ड यू मच, और आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा याद किया। हाउएवर योर गिफ्ट पार्सल रीच्ड वेल इन टाइम, कि आपका जो गिफ्ट पार्सल था वो टाइम पे पहुंच गया था। थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग मी सच अ नाइस गिफ्ट। इतना नाइस गिफ्ट, इतना अच्छा गिफ्ट सेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव रियली इंजॉय रीडिंग द बुक द आर्ट ऑफ लिविंग सेंट बाई यू, कि मैंने सचमुच इस किताब को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और बुक का नाम क्या था? द आर्ट ऑफ लिविंग। आगे देखिए, इट हैज़ taught मी दैट द बिजनेस ऑफ लिविंग इन फैक्ट द सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव। किस बुक से मुझे क्या सीखने को मिला? जो बिजनेस ऑफ लिविंग है, यानी कि हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जीना चाहिए, उसको किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, आई हैव स्पेशली लाइक द चैप्टर हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स। ठीक है, और जो चैप्टर इन सब चैप्टर्स में से बहुत अच्छा लगा, उस चैप्टर का टाइटल क्या था? हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स, कि हमें लोगों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहिए और अपने फ्रेंड्स को किस तरीके से विन करना चाहिए। बाई फॉलोइंग इट्स परसेप्ट्स वन कैन ईजिली चेंज वंस बिजनेस फो इनटू अ फ्रेंड। यानी कि जो भी कंटेंट इस बुक में लिखा गया है, जो भी ख्यालात इस बुक में लिखे हैं, उनको अगर हम अपनाते हैं तो जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं उनको हम ईजिली अपने दोस्तों में बदल सकते हैं। यानी कि इस बुक में, इस किताब में इतने अच्छे आइडियाज़ लिखे गए हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं वो भी हमारे दोस्त बन सकते हैं। आगे देखिए, थैंक यू वंस अगेन फॉर योर थैंकिंग यू वंस अगेन फॉर योर वैल्यूएबल गिफ्ट। यानी कि आपका ये जो वैल्यूएबल गिफ्ट है, इसके लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया। आई विश यू वुड पर्सनली कम टू आवर प्लेस ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे एज माई बर्थडे गिफ्ट। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब मेरा बर्थडे होगा तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बर्थडे गिफ्ट के तौर पर आप खुद मेरे घर पे आएंगे। पे माई रिस्पेक्ट टू डेयर आंट एंड लव टू लिटिल रिंकी, के जो मेरी आंटी हैं उनको आप रिस्पेक्ट शो करिएगा, रिस्पेक्ट दीजिएगा मेरी ओर से। एंड लव टू लिटिल रिंकी, और रिंकी के लिए बहुत बहुत प्यार। योर्स नेफ्यू राजकुमार। तो ये था लेटर। तो इस लेटर को आपको इस तरीके से लिखना है, और बाकी लेटर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।